जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को यूपी सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक केंद्रीय सहायता मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से सहयोग लेने के बावजूद राज्य सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र और प्रधानमंत्री पर अनावश्यक टिप्पणियां कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि असली अन्याय यूपीए शासनकाल में हुआ, जब हिमाचल जैसे छोटे और विशेष श्रेणी के राज्यों की जरूरतों की अनदेखी की गई। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे, आपदा राहत, सड़कों, रेल और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए अभूतपूर्व सहयोग दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार लगातार रेवेन्यू डेफिसिएंसी ग्रांट आरडीजी को लेकर राजनीतिक माहौल बना रही है, जबकि यह विषय वित्त आयोग की सिफारिशों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद यह ग्रांट बंद हुई है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से स्थिति को संभाले। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिएंसी ग्रांट मिल रही थी तब भी सरकार वित्तीय संकट का रोना रो रही थी। अब ग्रांट बंद होने का रोना छोड़कर वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने हालिया विधानसभा का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना नियम और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन सरकार रेवेन्यू डेफिसिएंसी ग्रांट पर राजनीतिक प्रस्ताव लाने पर अड़ी रही। भाजपा विधायकों ने चर्चा में भाग लेकर 3 वर्षों के कार्यकाल की नाकामियों को तथ्यों के साथ रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान कई तथ्य गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए। विषय यह है कि जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिल रही थी तो भी गालियां दे रहे थे, और जब फाइनेंस कमीशन ने 16th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तो 17 राज्यों को मिलती थी अब नहीं मिलेगी, तो भी गालियां ही दे रहे हैं। सहयोग केंद्र सरकार की ओर से जब मिल रहा है तब भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसते हैं, हमें कोसते हैं, मोदी जी को कोसते हैं। और आज जो हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में बने हैं, इस हालात में भी अभी तक वही कार्यक्रम लगातार इनका चल रहा है। तो पहली बात तो सीधी सी बात है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सीधे तौर पर जिम्मेवारी उनके ऊपर है। जो वर्तमान हालात है उन हालात में प्रदेश को कैसे आगे ले जाना, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर हिमाचल प्रदेश को अगर नहीं मिली तो उस सूरत में आपको वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्तमान कांग्रेस की सरकार की है। आप अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा दूसरे के सिर नहीं फोड़ सकते हैं। अगर बस की बात नहीं है तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि अब हमारे बस की बात है नहीं, छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जब से सरकार बनी है ये रोना धोना अभी तक जारी है। अभी 3 दिन का सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बुलाया गया था, और जिसमें राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण 2 मिनट 7 सेकंड का हुआ, क्योंकि जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जो उस पर भी चर्चा होनी है, उस पर भी ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन जो टिप्पणी महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने की वो अपने आप में बहुत गंभीर थी, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाओं में हम रह करके ये संभव नहीं है जो गंभीर टिप्पणियां की है केंद्र सरकार के खिलाफ,
उनको राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में शामिल किया गया है और एक फेडरल स्ट्रक्चर में उनका ये कहना, उनका ये मानना कि उनको पढ़ करके इस माननीय सदन में सुनाना संभव नहीं है। इसलिए सारा महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण 2 मिनट 7 सेकंड के इसमें जो है समाप्त हो गया। 3 दिन का सत्र था। इसमें एक प्रस्ताव जो है उनने रेजोल्यूशन नियम 102 के अंतर्गत लाया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो है हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नियम के अनुसार तो यह होना चाहिए था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, उस पर चर्चा होती है, वो चर्चा समाप्त होने के बाद अगला बिजनेस लिए जाता है, तब तक दूसरा कोई भी बिजनेस नहीं लिया जाता। ये आज तक का प्रावधान रहा है, ये आज तक की कन्वेंशन रही है और नियम भी यही कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार आमदा थी कि हमने चर्चा करनी है। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को बंद हुई है, हमने भी चर्चा में भाग लिया, हमने अपना पक्ष रखा और विपक्ष की ओर से सभी माननीय विधायकों ने पुरजोर तरीके से वर्तमान सरकार की नाकामयाबियों का जिक्र किया। 3.5 साल का कार्यकाल पर्याप्त होता किसी सरकार को परफॉर्म करने के लिए, और 3.5 साल के कार्यकाल में आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो नाकामयाबियां जो आपकी हैं उनको दूसरे के सिर पर नहीं डाला जा सकता है। और चर्चा का समापन पिछले कल हुआ जब मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब दे रहे थे, तो सदन के अंदर हम मौजूद थे और एक बात को लेकर के हमने सदन के अंदर बड़ा साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ है। प्रदेश हित सर्वोपरि है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर बंद हुई है तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हिमाचल प्रदेश में इस बात को उनको मान करके चलना चाहिए कि सरकार की ओर से जिस प्रकार से प्रभावी ढंग से उनको अपना पक्ष रखना चाहिए था, उस प्रकार से शायद नहीं रख पाए। और जिसका परिणाम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो बंद हुई है। जो तथ्य सामने रखना चाहिए थे, तथ्य सामने नहीं रखे गए। सिर्फ राजनीतिक भाषण, राजनीतिक बातें, ये संभव नहीं है, उससे समस्या का समाधान हो पाएगा। जब मुख्यमंत्री जी कल जवाब दे रहे थे तो जवाब देते हुए जिस प्रकार से तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे, और हम इस बात को एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कभी सत्य बोलते ही नहीं।